रेड ज्यादा नहीं है। एक्सीडेंट किस में ज्यादा होते हैं? येलो गया। येलो इसलिए क्योंकि 4 या 5 सेकंड चलती है। इंसान सोचता मैं निकल जाऊंगा, दूसरा सोचता मैं भी निकल जाऊंगा, पर दोनों मिलकर निकल जाते हैं। तो ऐसे निकलना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी टाइमिंग बड़ी बेकार है। तो लाइट हटा हुई, लाइट्स के जस्ट पास क्या मिलती है? स्टॉप लाइन। उसके पहले बाद मिलती है जेब्रा लाइन। तो उस पर स्टॉप लाइन पे भी अपने देखते हैं अपन नॉन स्टॉप चलते हैं लोग, जेब्रा पे भी जबरा। कोई तो लाइट्स की तरफ ऐसे बढ़ते हैं जैसे बाल अवस्था में हनुमान जी बढ़ रहे थे ना, लाल सूरज की तरफ, मैं तुझे निकल जाऊंगा, फिर लाइट उसी कोई निकल जाती है। अब ये बताओ, कोई हेलमेट लेने जाओगे तो कैसे पहचानोगे ओरिजिनल है? ISI का ही नाम बदल के 1984 में क्या कर दिया था? BIS। उसका QR कोड अंदर होगा। अगर विदेशी कंपनी को लोगे तो वो भी अंदर मिल जाएगा उसमें। फुल कवर्ड होना चाहिए, फुल कबाड़ नहीं होना चाहिए। जैसे शाहरुख खान साहब ने पहना था ना, पीला सा, दिल में मेरे दर्द है डिस्को, फिर गिरते ही जावड़ी घट इधर को किसको, फसली वाली उधर को किसको, फिर लोग कहेंगे उठाओ इसको, बालक किसको, समझाओ इसको, फिर बॉम्बे में लाओ उसको। तो ये देखो, स्ट्रिप अच्छी मजबूत होनी चाहिए, फुल कवर्ड होना चाहिए, टोपी वाला नहीं होना चाहिए। कई क्या करते हैं, हाथ में रख लेंगे, यहाँ रख लेंगे, कई भाभी जी तो गोद में ले लेंगे, मैंने गोद लिया है इसको, गोद। तो ये उसको सही जगह लगाओ ना जगह है। अगला दिखाओ भाई, हेलमेट के अलावा सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं? कोई बताए सीट बेल्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि एयर बैग नहीं खुलते। जैसे मेरा बच्चा मेरे को मजाक में कहता, बोल पापा आपको एयर बैग की जरूरत ही नहीं, गाड़ी एक्सीडेंट हो तो तोड़ फंसा देना। बच्चे अलग से चलते हैं, लेकिन सीट बेल्ट बहुत जरूरी है साहब। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो सर लगेगा शीशे में, लो मैं आ गया शीशा तोड़ के। फिर यमराज बैठे रहते हैं, आओ राजा, कुंदी मत खड़काओ राजा, अभी मरे हो ताजा ताजा, अभी नहीं बजा तुम्हारा बैंड और बाजा। तो ये बहुत जरूरी है। तालियां कम है यार, मेरे को तालियां। ये कौन है? ये कोई बहुत तगड़ी ताली वाला आ गया। चलो ठीक है, देखो मोबाइल का हर बंदा कायल लगता है, हाथ उठाओ तो मोबाइल लगता है। हेल्प मोबाइल बात करना बड़ा शान समझते हैं, मैं आ रहा हूँ, पता नहीं चलता यमराज से बात कर रहे हैं मिसिस से, हालांकि बात दोनों एक ही है। तो मोबाइल से करेंगे बात तो यमराज जी से हो जाएगी मुलाकात। सॉरी, यमराज जी का भैंसा दिख रहा है। पहले क्या था, यमराज जी बड़ी फुर्सत में आते थे, यूं डंडा चाकू घुमाते आराम से आते, मैं तुझे लेने आया हूँ। फिर कई बार तो वापिस भी छोड़ देते, फिर वो कथा सुनाता, मुझे यमराज ले गए, तो फिर वापिस फेंक दिया, फिर दूसरे माथुराम को लेना आया था, तो गलत लिया गया। लेकिन अब यमराज के पास फुर्सत ही नहीं है, घंटी बजती मौत की टन, यमराज बेचारा सो नहीं पा रहा है, लेट नाइट तक ड्यूटियां दे रहा है, सुबह फिर 3:30 बजे फिर जग जाता है वो, फिर यूं एक को लाता है, इधर 5-7 और मर जाते हैं। ऐसे ही फिर वो अपने यमदूतों को लगा देता है। अब तो भैंसे कोई काम में लगाते हैं, फिर भैंसा यूं पैर करके फिर यूं भागता 15-20 को बढ़ भी लगता सीन में। तो अपने आराम से मरना चाहिए, बूढ़ा होके पोपड़े हो जाओ आराम से, यम्मो यम्मो यम्मा ले गए तेरी अम्मा। तो ऐसे आराम से मरो, जल्दी क्या है मरने की, क्यों दूसरा लगा। ये देखो, मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है सस्ती। मस्ती करो तो अपने पढ़ाई में या अपने प्रोफेशन में अपन मस्त काम करते हैं, एंजॉय करते हैं, आप सब लोग करते हैं और हम भी करते हैं। तो ऐसे दिखने चाहिए कि अपने आप में मस्त है अपन, कि तूफान में रहो, कश्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, हर हाल यहाँ मस्ती में रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना समझ लेना वो जबरदस्ती जिंदा है। तो जिसने पी शराब ना उबरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के बंद पानी में। और गाड़ियों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? जितनी गाड़ी की लंबाई है उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। 20 तक की स्पीड हो, दुगनी स्पीड हो तो दुगना डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल नजदीक है, रोक तो ऊपर से चला जाएगा। छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी चाहिए। और बताओ भाई कुछ है? ये देखो, जीवन चक्र हो, लाइफ का सर्किल हो या आम सर्किल हो, उसमें घुसेंगे अपन 90 डिग्री में टक्कर जाएगी सर। जैसे डायरेक्ट कोई आया और सर से बढ़ गया धुड़ुम, अगला कहाँ मेडिकल चीफ है ना, धीरे धीरे फिर इनके पास आएगा ना 45 डिग्री के एंगल से, ऐसे ही सर्किल में घुसेगा व्हीकल लेकर, धीरे धीरे सब में शामिल हो जाएगा। तो वो तो अच्छे से होगा, लेकिन सीधी टकराएगा तो ऐसा टक्कर ही होगी, फिर उसका इंक्रीमेंट डाउन हो जाएगा, उसको कोई नोटिस भी आएगा, कोई कुछ आएगा। ठीक है, तो ये जीवन में ओवरटेक और सर्किल का सिस्टम समझना चाहिए। और बताओ,
बच्चा माँ इस बार परवाह इसका केयर होता, ठीक है। तो हमें सब मिल के जान बचानी है। एक के फादर एक्सपायर हो गए थे, उसने 2 लाइनें लिख के भेजी, तो आप इसकी गंभीरता को समझेंगे कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं। ना हम कहीं जाते हैं ना लोग बुलाते हैं, अरे उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा नैन बुलाते। तो सब अपन चलेंगे तो लास्ट लाइन कहीं खत्म करते हैं, आज समय कम है, आपका समय लिया कि हम चले तो बोलिए, हम चले तो आंधियां क्या, तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या, हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे, ये ना सोचे ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो, हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़े। तो जिससे पहले की समय बदले, अपन पहले तक वो बी शेप में होते हैं, फिर डी में हो जाते हैं। पहले मैं जिम जाता था, अब मैं जिम में जाता हूँ। पहले डोले थे, अब गोले हैं, फिर कमर थी कमरा हो गई है, अटैच लाइट बात कुछ कच्चा कवरिंग तो हर बात कच्चा कवरिंग है ना, कवरिंग करके चलता है। तो जान बचना अपना मकसद है। आप भी इसी प्रोफेशन से हैं, हम भी इस प्रोफेशन में तो नहीं है, लेकिन पहला हमारे पाला पड़ता है, रोड के ऊपर कोई एक्सीडेंट होता है, हर किसी की जान कीमती है साहब, क्यों? तो बंजर है जीवन, उगानी है फसलें, सुरक्षा की दुनिया में थोड़ा सा धंस लें, कुछ तो निभाएं करते हुए अपना, ताकि आने वाली नस्लें थोड़ा। थैंक यू।